सीरत तय्यबा उठा करके देखिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपको मालूम होगा कि सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में किस कदर माल खर्च किया है, बेदरेग माल खर्च किया है। जर्रा बराबर उन्होंने माल के खर्च करने में पसोपेश नहीं किया, टाल मटोल नहीं किया, हिल हुज्जत नहीं की, लैता वो लाल नहीं किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत में आपके साथ हैं, मक्का से मदीना की तरफ हिजरत हो रही है, 40,000 रुपया थैली में रखे हुए हैं, 40,000 दिरहम लेकर के चले। कितना? 40,000 दिरहम लेकर के हिजरत में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चले। मदीना पहुंचते पहुंचते सिर्फ 5,000 रुपए बचे हैं। 40,000 रुपए खर्च कर दिए उन्होंने अल्लाह की राह में। जंग तबूक के मौके पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदे का ऐलान फरमाया तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला उन्होंने अपने घर के असासे के 2 हिस्से किए, एक हिस्सा ला करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया, कहा कि अल्लाह के रसूल घर के असासे के 2 हिस्से किए, एक हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते में है। हजरत सिद्दीक आए और कहा कि अल्लाह के रसूल मेरे घर का पूरा असासा अल्लाह और उसके रसूल के लिए। कहा घर में क्या छोड़ा? घर में अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ दिया है। क्या बात, घर में अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ करके आ गया। बहुत कुर्बानियों के बाद शोहरत दवाम हासिल होती है किसी को। आज हम हजरत अबू बकर बोलते हैं तो रजी अल्लाह अन्हु बोलते हैं, आज किसी सहाबी का नाम लेते तो रजी अल्लाह अन्हु बोलते हैं, अल्लाह उनसे राजी हो गया, अल्लाह से राजी हो गया। ये मकाम ऐसे ही नहीं मिल जाता, ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहा। अल्लाह तबारक तआला ये मर्तबा जिसको देना चाहे उसे दे देता है, हर आदमी को मर्तबा हासिल नहीं होता। दुनिया में सभी लोग जीते, कुछ लोग सिर्फ अपने लिए जीते, कुछ लोग खाने के लिए जीते, कुछ लोग दूसरों के लिए जीते, कुछ लोग अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल के लिए जीते। तो जीना कई किस्म का होता है, जीना सबसे आला दर्जे का जीना है जो अल्लाह और उसके रसूल के लिए जीना हो। साहबे किराम ने वो मिसाल पेश कर दी है और इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें शोहरत दवाम हासिल कर दी। क़यामत तक उनका नाम, क़यामत के मैदान में उनका नाम, जन्नत में उनका नाम, हर जगह अल्लाह तबारक व तआला ने उनका नाम सरबुलंद कर दिया है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु 100 ऊंट ला रहे, चंदे का जो ऐलान हुआ जंग तबूक के मौके पर। फिर कुछ सोचा उन्होंने, फिर गए 100 ऊंट और ले आए, फिर उन्होंने कुछ सोचा, फिर उसके बाद फिर गए 100 ऊंट ले। अल्लाहु अकबर, 50 ऊंट कहीं किसी महल्ले में आ जाए तो सिर्फ ऊंट ही ऊंट दिखेंगे, आदमी और बिल्डिंग नहीं दिखती, खाली ऊंट दिखेंगे। 50 ऊंट, 100 ऊंट पहले लाए, उसके बाद 100 ऊंट बाद में लाए, उसके बाद 100 ऊंट बाद में लाए। कितने ऊंट हो गए? 300 ऊंट। मदीना में चारों तरफ ऊंट ही ऊंट दिखते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दामाद को खर्च करते हुए देख रहे अल्लाह की राह में, आपका चेहरा मारे खुशी के तमतमा रहा है। इतने में हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु फिर आए और करीब बैठ करके एक थैली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की। अल्लाह के रसूल इसको भी रख लीजिए। कहा कि क्या है इसमें? वैसे भी खुशी के मारे आपका चेहरा तमतमा रहा था, वो थैली देख करके आपने फरमाया उस्मान इसमें क्या है? कहा कि अल्लाह के रसूल 1000 दीनार हैं। अल्लाहु अकबर, मैंने हिसाब लगाया तकरीबन करोड़ों में जाता है चंदा आपका, करोड़ों में जाता है। दीनार का हिसाब लगा लो, 1000 दीनार का कितना होगा, और एक ऊंट की कीमत लगाओ, 300 ऊंट है। एक रिवायत के अंदर आता कुछ घोड़े भी दिए तकरीबन 100 की तादाद में, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो अल्लाह के रसूल ने जब ये सुना कि इस थैली के अंदर 1000 दीनार हैं, सोने के सिक्के हैं 1000, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी के आलम में फरमाया, है अल्लाह मैं उस्मान से राजी हूं, तू उस्मान से राजी हो जा। और आज के बाद उस्मान जो कुछ करेगा अल्लाह तबारक तआला उस पर मुआखजा नहीं करेगा। और उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला की जो कि फजीलत है वो अल्लाह की राह में माल खर्च करने की वजह से है। हजरत सिद्दीक़ कायनात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूबा बीवी ज़ौजा मुतहहरा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा रोजे से हैं, रोजे का महीना है। खादिमा से पूछा कि इफ्तार के लिए कुछ है? कहा कि हाँ एक सूखी रोटी रखी हुई है। कहा कि ठीक है। इतने में एक साइल आया, कहा कि अल्लाह की राह में कुछ दिया जाए। सिद्दीक़ कायनात ने कहा कि वो रोटी उठा करके साइल को दे दिया जाए। खादिमा ने हैरत से पूछा, उम्मुल मोमिनीन अगर वो रोटी साइल को दी गई तो इफ्तार आप किससे करेंगी? कहा कि महरूम को साइल को वापस करना अच्छा नहीं है, ये रोटी उसके लिए दे दो, इसलिए कि दरे रिसालत से अगर कुछ मौजूद है दरे रिसालत पर तो महरूम दरे रिसालत से खाली ना जाए, साइल खाली ना जाए अगर मौजूद है तो। रोटी दे दी गई।
افطار پانی سے ہوا ہے. اللہ اکبر. افطار پانی سے ہوا ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1,00,000 درہم بھیجتے ہیں. کتنا؟ 1,00,000 درہم. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ازواج مطہرات بہت غریب تھی, ان کو کھانے کو نہیں ملتا تھا, ان کے پاس پیسے نہیں تھے. زہد جانتے کسے بولتے؟ پیسہ رہتے ہوئے آدمی پیسے کی طرف توجہ نہ کرے. مال موجود ہو لیکن مال سے محبت نہ ہو, ایسے آدمی کو زاہد بولتے ہیں. زاہد کسے بولتے ہیں؟ مال موجود ہو لیکن مال سے محبت نہ ہو, اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو, ایسے آدمی کو زاہد بولتے ہیں اور اس صفت کو زہد بولتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 1,00,000 درہم حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بھیجا. شام تک سارا کا سارا مال غریب میں تقسیم کر دیا گیا. 1 درہم باقی رہ گیا تھا. خادمہ نے کہا ام المومنین رمضان کا مہینہ ہے, افطار کے لیے کچھ خریدنے کے لیے 1 درہم رکھ لیجئے. بولی نہیں, افطار کے لیے ہے, پانی ہے, کھجور ہے, یہ درہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دے دیا جائے. 1,00,000 روپے آیا اور دن بھر میں صدیق کائنات میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خرچ کرنے کا اور اللہ کی راہ میں دینے کا یہ انداز تھا.